ओम शांति। शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये काम, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। पैसे की प्रॉब्लम, कोई बीमारी हो, शादी को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो या आपकी कोई भी इच्छा हो, आज के दिन जरूर पूरी होगी। देखिए, शरद पूर्णिमा जो की है 6 अक्टूबर को, आप सभी जानते हैं कि इस दिन सिर्फ एक छोटा सा काम करते ही आपकी कितनी भी मुश्किल इच्छाएं हो, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। जो शरद पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है और सनातन धर्म में जो मान्यता है, भक्ति मार्ग में इसकी जो मान्यता है और इस दिन को शुभ माना जाता है। और इसका रीजन सनातन धर्म में सीधा सा माना जाता है कि पूर्णिमा का जो दिन है, शरद पूर्णिमा का जो दिन है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, ऐसा शास्त्रों में माना जाता है। और इस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो भी लोग खीर बनाकर चंद्रमा की छाँव में रख देते हैं और सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उस खीर को अमृत भी प्राप्त होता है। और जो उस चंद्रमा को अर्घ देते हैं, लोटा में जल लेकर के, चावल डाल करके और कुछ पुष्प डाल करके उस चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उससे चंद्र ग्रहण की शांति होती है, उनके घर में सुख शांति रहती है, मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। और शास्त्रों में ऐसी भी मान्यता है, शरद पूर्णिमा के दिन को इसलिए भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, ऐसी मान्यता भी है। तो माँ लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में भी शरद पूर्णिमा को माना जाता है। श्रेष्ठतम इस शरद पूर्णिमा को माना जाता है इसलिए। और रात्रि का महत्व क्यों है, शरद पूर्णिमा की रात्रि का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इसको कहते हैं कोजागृति। कोजागृति इसका मतलब है, कोजागृति संध्या भी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, ये देखते हुए कि कोजागृति, ये मान्यता है कि कौन जाग रहा है। और जो उस रात्रि में जागरण करते हैं, भगवान का ध्यान, भजन, कीर्तन, नाम जप आदि मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर होती है, कि शायद माँ लक्ष्मी की कृपा, आशीर्वाद उनके ऊपर होता है। तो ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में है, सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है। और इसके लिए फिर लोग ये सब उपाय भी करते हैं कि उस दिन खीर बनाते हैं और चंद्रमा की रोशनी में उसको रखते हैं, फिर उस खीर को सुबह खाते हैं। तो देखिए, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में है और शास्त्रों के हिसाब से सभी लोग करते भी हैं। और आप सभी भी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व भी है। लेकिन आज के दिन आपको क्या कहना है, आपको बस एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं, बस एक काम करना है। और एक बात बता दें कि ऐसे दिन ये उपाय, एक काम आपने किया तो आपको जरूर इसका फल मिलेगा। और शरद पूर्णिमा बहुत ही स्पेशल दिन होता है और इसको जाने ना दें। और आज आपको बहुत ही पावरफुल उपाय बताने वाले हैं। एक छोटी सी चीज़ आपके घर में बनेगी और उससे आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। और आज का उपाय बहुत ही पावरफुल है और इतना पावरफुल है कि इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है शरद पूर्णिमा वाले दिन की, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो आज के दिन आपको सबसे पहले क्या कहना है, आपको एक दीपक जलाना है। और एक दीपक जला करके उसको शिव बाबा के कमरे में रखने हैं, जो जिनके घरों में बाबा का कमरा है, नहीं तो जो मंदिर है उनके घर में, तो मंदिर में रखें, पूजा घर है तो उसमें रखें। और अगर नहीं है, पूजा घर भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपने आंगन में भी उसको रख सकते हैं। और इसके साथ दूसरी चीज़ आपको क्या करना, अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस में ग्रोथ करें या फिर आपके व्यापार में वृद्धि हो, और देखिए आपको क्या करना है कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको खीर बनानी है। खीर आपको अपने हाथों से अपने घर में बनानी है और पूर्णिमा वाले दिन आपको शाम को ही खीर बनानी है। तो सबसे पहले
आपको खीर बना करके क्या करना है, आपको जैसे खीर का बहुत महत्व होता है तो इस दिन सबसे पहले आपको खीर बना करके आपको शिव बाबा को भोग लगाना है, आपको परमात्मा को भोग लगाना है। और आपको अगर पूजा घर है आपके घर में, जैसे अगर शिव बाबा का कमरा नहीं है तो आपका जो पूजा घर है वहाँ आपको भोग लगाना है। माँ लक्ष्मी के सामने आपको रखना है अपनी भोग की कटोरी में खीर रख के। और भोग लगाते टाइम आपने दीपक भी जला लिया है, अब भोग की कटोरी भी भोग की थाली में रख करके और आपने भगवान के सामने, शिव बाबा के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने आप भोग लगा रहे हैं। और भोग लगाते टाइम आपको क्या बोलना है, सबसे पहले तो देखिए आपको बोलना है कि अपनी जो बिजनेस में आपको ग्रोथ करना है, आपके पास पैसे की कमी है तो आपको माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और माँ लक्ष्मी से आपको बोलना है, माँ लक्ष्मी आप ऐसे ही आते रहें और हमारे घर में हमेशा संपन्नता बनी रहे, कभी भी पैसे की कमी ना हो, हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, आपको ऐसा बोलना है। और फिर आपको शिव बाबा से बोलना है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा, आप की किरणें इस खीर में पड़ रही हैं। एक खीर जैसे कि आज के दिन का बहुत महत्व है तो आपकी दृष्टि और आपकी किरणों से एक खीर अमृत बन चुकी है। और आप विश्वास कीजिए कि जैसे कि भक्ति मार्ग में इसका महत्व है कि चंद्रमा की किरणें पड़ने से खीर अमृत बन जाती है, तो वास्तव में आज परमात्मा शिव बाबा की किरणें जब इस खीर में पड़ेंगी तो ये बिल्कुल शक्तिशाली किरणें परमात्मा की हैं और एक खीर अमृत भी बन रही है और अमृत बन चुकी है। जितना आप इसमें विश्वास करेंगे उतना ही आपकी स्वास्थ्य संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक होगी। आगे क्या कहना है आपको वो जान लीजिए। आपको 10 मिनट तक, कम से कम 10 से 15 मिनट तक भोग लगाना है, परमात्मा का ध्यान करना है, उनका आह्वान करना है और उनकी शक्तिशाली किरणें इस खीर में डालनी है। तो अब क्या कहना है, जिसकी जैसे हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, बहुत लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी प्रॉब्लम बीमारी से रिलेटेड है, तो आपको क्या कहना है कि 2 चम्मच खीर उस व्यक्ति को आपको खिला देनी है। अगर किसी को नहीं भी पसंद है तो भी आपको वो खीर 2 चम्मच तो उसको खिलानी है और ज़रूर खा लेनी चाहिए, चाहे आप सुबह खाली पेट खाएं। इससे आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जब आपकी कोई भी जैसे प्रॉब्लम है, कोई विषय आपकी पूरी नहीं हो रही होगी तो उस दिन आप माना जब खीर का भोग लगा रहे होंगे जब भगवान को, तो भोग लगाते टाइम ही आपको अपनी वो विश बोलनी है, अपनी विश बोलनी है कि मेरी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और फिर उस खीर का जो आपने भोग लगाया है वो खीर आप अपने परिवार के सदस्यों में या आपके घर में छोटी छोटी कन्याएं हैं तो उनको वो खीर खिला देंगे, या फिर हो सके तो आपके आसपास कोई गरीब कन्याएं रहती हैं छोटी छोटी, तो उन गरीब कन्याओं को भी आप उस खीर को खिला सकते हैं। अब एक नेक्स्ट और दूसरा उपाय जान लीजिए जो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, जैसे कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम खीर नहीं बना सकते हैं, उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं रहती है या फिर और कोई भी प्रॉब्लम जैसे उनको रहती है, तो उनके लिए भी एक बहुत सादा सिंपल छोटा सा उपाय बता देते हैं कि आपको लेना है 1 गिलास पानी, और वो 1 गिलास पानी लेकर के अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल लीजिए या चीनी डाल लीजिए। और उस गिलास को लेकर के आपको जैसे खीर बताया है तो खीर नहीं आप बना सकते हैं तो उसकी जगह आपको पानी रखना है अपने कमरे में, बाबा के कमरे में या पूजा घर में, वहाँ पर वो पानी का गिलास रखना है और आपको परमात्मा का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है और उसमें परमात्मा की किरणें डालनी है शक्तिशाली जो आपको बताया है उसी तरह से। और अगर आप जैसे मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, मेडिटेशन करना आपको नहीं आता है, आपको नहीं पता है, तो फिर आपको अपने पूजा घर में वो चाहे पानी का गिलास हो या आपने खीर बनाई है वो रख करके 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अपनी विश बोलनी है। साथ में माना अपनी विश को दिमाग में रखना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और आपको ये दिमाग में रखना है कि ये मेरी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और आपकी जो भी विश है, जितनी भी मुश्किल विश है वो पूरी हो करके रहेगी। और फिर उस जो पानी आपका रखा हुआ है फिर उस पानी को आपको पी लेना है। तो आज के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिए और
ये बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली उपाय होते हैं। वैसे तो हमें शिव बाबा को रोज़ ही भोग लगाना होता है और रोज़ भोग लगाते ही हैं। जिनके घर में शिव बाबा के कमरे हैं, बाबा का फ़ोटो लगा हुआ है, तो वो सभी लगाते हैं और आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भी आपके घर में मंदिर होता है तो भी आप करते ही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी-किसी दिन का कुछ ख़ास महत्व होता है और उस महत्व के कारण ही आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन कल आपको ये उपाय ज़रूर करना ही है। इसको आपको जिस विधि से बताया है और आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, ओम शांति।